Hello everyone, welcome back to my channel. Some application of Turkmeti exercise 9.1 क्लास 10 के लिए है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of जी टावर। अभी तक आप एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़े हैं। इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, आपको डिफिनेशन इसको बताया गया है। पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं या थोड़ा सा मैं आपको सजेशन देंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मान के चलिए सी और डी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है ना। इसकी कुछ दूरी पर ग्राउंड पर ए बी एक केबल टावर है ना। तो मान के चलिए कभी भी टावर जो होता है हाई होता है बिल्डिंग से, होता है ना जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं? जो ग्राउंड से हाई पर कोई देखता है। मान लीजिए कि हाई, जैसे मान के चलिए यहाँ ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ये बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है। तो मान के चलिए यहाँ से भी देखेगा तो ये तभी भी ये टॉप हाई है, और इसके टॉप से देखेगा बिल्डिंग के तभी भी ये हाई है। तो नीचे से ऊपर कोई देखेगा तो उसकी आंखों पर जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। आपको पिछले 11 क्वेश्चन जितना भी बताया गया है सब क्या एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू क्वेश्चन दिया गया है। मगर इस क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का अर्थ होता है कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखे, ऊपर से नीचे देखे तो उसकी आंखों पर जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो वही कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर। मान लीजिए इसके कह रहा है बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से है ना, इसके हाई टॉप बिल्डिंग टॉप के केबल केबल टावर के टॉप पर देखा जा रहा है तो इसके आंखों पर 60 डिग्री का बिल्डिंग बन रहा है। अब इसके बॉटम पे एंगल बन रहा है, इसके बिल्डिंग से ऊपर ही बैठा हुआ है या नीचे देख रहा है, इसके फुट पर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा कि नहीं? तो इसके 45 डिग्री बनता है। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहा है डिटरमाइन हाई ऑफ टावर। सो सिंपल क्वेश्चन है। अब लिखेंगे लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर। सो सिंपल कर दीजिए। अब लिखेंगे इन ट्रिंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे सब कुछ बन जाएगा। देखिएगा एक बार क्या कर देते हैं, इन ट्रिंगल सी बी सी डी लेते हैं, बी सी डी लेते हैं। तो इसमें क्या लगेगा? 10 लगेगा ना, तो 10 45 डिग्री कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे P बाई बी। तो P का जो वैल्यू है क्या है? 7 है, और डिवाइड बाई बी डी है तो बी डी डाल दीजिए। अब बताइए 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 7 बाई बी डी, या बी डी इजकल टू हो जाएंगे 7 मीटर है तो 7 मीटर हो गया। बी डी का मान 7 मीटर हो गया। ये भी जान लीजिएगा बी डी का जो वैल्यू है वह सी के वैल्यू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार आप क्या कह सकते हैं? बी डी इजकल टू सी ई। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे? 7 मीटर हो जाएंगे। याद रहेगा? अब चलिए अब लिखेंगे फिर इन ट्रिंगल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन ट्रिंगल ए सी ई तो इसमें क्या है? 10 60 डिग्री, इसमें भी P बाई बी होगा तो इसमें P का वैल्यू क्या होंगे? ए ही होंगे, ए ई डिवाइड बाई ई सी, चाहे सी ई, वही हुआ ना। तो इसका वैल्यू क्या होंगे बोलिए? इसका मान हो जाएंगे √3, और ए का वैल्यू नहीं मालूम है, निकालना है, और सी का वैल्यू बी डी के बराबर यानी 7 मीटर। तो या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा,
और ए ई इक्वल टू हो जाएंगे 7√3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब लिखेंगे HEIGST, हाइट ऑफ केबल टावर इक्वल टू ए बी है ना, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, ए ई बटा बी ई, इतना प्लस इतना हो जाएंगे। अब चलिए ए ई का वैल्यू अभी निकला है 7√3, अब बी ई का वैल्यू 7 है, 7 मीटर है। ये भी 7 मीटर होंगे कि नहीं, जब दोनों आपस में बराबर है तो ये हो जाएंगे 7, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएंगे, ये अति कर दीजिए, √3 + 1 मीटर आंसर।